आपने कोरोना कालखंड देखा होगा। कोरोना कालखंड के दौरान आपने इस बात को देखा होगा कि आजमगढ़ की जनता ने भले ही मुलायम सिंह जी को सांसद बनाया हो या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को आजमगढ़ से सांसद बना के भेजा। कोरोना कालखंड में मैंने 3 बार आजमगढ़ जनपद का दौरा किया, लेकिन क्या समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो आजमगढ़ के सांसद थे और हैं, उन्होंने एक भी बार आजमगढ़ की जनता का हालचाल लेने के लिए कोरोना कालखंड में आए थे? भाइयों बहनों, दूसरा मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 2017 तक 12 से 17 के बीच में समाजवादी पार्टी की सरकार थी। उस कालखंड में क्या मेहनगर में आपको बिजली मिलती थी क्या? और 2017 के बाद आज मिल रही है कि नहीं मिल रही है? आप देख सकते हैं, अगर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष में कुछ भी लगाव आजमगढ़ के नौजवानों के प्रति, आजमगढ़ के विकास के प्रति होती, तो वह कोरोना कालखंड में हालचाल में लेते। जब उनकी सरकार थी उस समय यहां बिजली भी देते और आपके सुख दुख में सहभागी बनते। तो हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए जब उन्हें मजबूर किया गया, आजमगढ़ में ही किसी विधानसभा से उनको विधानसभा का चुनाव भी लड़ना चाहिए था। उनको भी मालूम है पैरों के नीचे की जमीन समाप्त हो चुकी है, खिसक चुकी है और आजमगढ़ जनपद की सभी 10 विधानसभा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों का परचम लहरा रहा है और सपा गठबंधन के लिए अब कोई जगह नहीं है। और इसलिए अब वह ऊल जलूल बयानबाजी करने पे उतारू हो गए हैं। भाइयों बहनों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट किसने खड़ा किया? आजमगढ़ का नौजवान, यहां तो ये क्रांतिकारियों की भूमि रही है, साहित्यकारों की भूमि रही है, ऋषि मुनियों की भूमि रही है और आजमगढ़ के नौजवानों के सामने पहचान का संकट आ जाए, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति भी किसी ने खड़ी की तो समाजवादी पार्टी ने खड़ी की। आप याद करिए, आजमगढ़ का नौजवान 2017 के पहले कहीं जाता था, होटल में उसे रूम नहीं मिलता था, धर्मशाला में रुकने की भी उसको मनाही कर दी जाती थी। एक पहचान का संकट अगर आपके सामने किसी ने खड़ा किया था तो समाजवादी पार्टी ने किया। भाइयों बहनों, इनकी संवेदना विकास के लिए नहीं थी, गरीबों के लिए नहीं थी, नौजवानों के रोजगार के लिए नहीं थी, किसानों की खुशहाली के लिए भी नहीं थी, बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए भी नहीं थी। इनकी संवेदना तो संजरपुर के आतंकवादियों को छुड़ाने के प्रति थी, उनके अलावा इनकी कोई संवेदना नहीं थी। और आपने देखा होगा, संजरपुर का वह आतंकवादी जिसे अहमदाबाद सीरियल ब्लास्ट में फांसी की सजा हुई और जिसका एक भाई बटाला हाउस के मामले में सीरिया भाग गया है, उस आतंकी घटना का जिम्मेदार है वह व्यक्ति। दुर्भाग्य से उसका अब्बाजान समाजवादी पार्टी का प्रचारक है। यहां पे समाजवादी पार्टी का दाल में काला है ना, और इसीलिए तो इनको बोला जाता है कि चोर की दाढ़ी में तिनका।
इसीलिए कहा जाता है ये जितनी भी आतंकी घटनाएं घटित हुई, क्या ये समाजवादी पार्टी की सरकार में नहीं हुई थी? क्या अयोध्या में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ, काशी में संकट मोचन मंदिर पर आतंकी हमला हुआ, गोरखपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए, अयोध्या, काशी और लखनऊ की कचहरियों पर आतंकी हमले हुए, सीआरपीएफ कैंप पर रामपुर में हमला हुआ, कानपुर में सीरियल ब्लास्ट हुए, बिजनौर में ब्लास्ट हुए थे। ये सभी घटनाएं समाजवादी पार्टी की सरकार के समय हुए थे। और भाइयों बहनों, समाजवादी पार्टी की जब अखिलेश यादव की सरकार थी, अखिलेश यादव ने इन सभी आतंकवादियों के मुकदमों को वापस लेकर के अपनी संवेदना को भी उन आतंकवादियों के प्रति व्यक्त करने का कुत्सित प्रयास किया था। इनके समय में दंगे होते थे, हर तीसरे दिन एक दंगा, पर्व और त्योहार नहीं मना सकते थे। लेकिन 5 साल में अपने प्रदेश में कोई दंगों का नामो निशान सुना है क्या? भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय आज तो दंगा नहीं होता है। दंगा मुक्त, भय मुक्त प्रदेश है आज उत्तर प्रदेश में, क्योंकि दंगाइयों को मालूम है दंगा करेंगे तो अगले दिन नोटिस चस्पा हो जाएगी, तीसरे दिन फोटो चस्पा हो जाएगी और 5वें दिन नोटिस पहुंचेगी और 7 पीढ़ियां भरते भरते थक जाएंगी, लेकिन भरपाई नहीं कर पाएंगी। इसलिए आज दंगा कोई नहीं करता। हमारी संवेदना गरीबों के लिए है, हमारी संवेदना दलितों के लिए है, हमारी संवेदना नौजवानों के लिए है, हमारी संवेदना महिला और बेटियों की सुरक्षा के लिए है, हमारी संवेदना किसी दंगाई के प्रति नहीं है, हमारी संवेदना आतंकवाद के प्रति नहीं है, हमारी संवेदना पेशेवर माफियाओं के प्रति नहीं है, हमारी संवेदना तो नौजवानों के रोजगार के लिए है। और इसीलिए कोरोना कालखंड में भी जब लोग परेशान थे, मैं आया था, 3 बार मैंने आजमगढ़ का दौरा किया, आजमगढ़ की सारी व्यवस्थाओं को देखा, प्रवासी हो या निवासी सबकी सुविधा का ध्यान रखा, उपचार की व्यवस्था कराई और फ्री में टेस्ट, फ्री में उपचार, फ्री में वैक्सीन। मोदी जी ने, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे देश को फ्री में वैक्सीन दे दी। कितने लोगों ने वैक्सीन यहां लगाई? वैक्सीन का किसी ने पैसा तो नहीं लिया ना? यह है भाजपा की डबल इंजन की सरकार का प्रभाव। सपा बसपा की सरकार होती भाइयों बहनों, ये सारा वैक्सीन ब्लैक हो जाता, किसी को नहीं मिलता। मुझे एक बात बताइए, कोरोना कालखंड में फ्री में राशन मिला कि नहीं मिला? 2 बार मिला कि नहीं मिला? और दाल, तेल और नमक मिला है ना? क्या सपा की सरकार होती तो ये मिलता क्या? सपा की सरकार होती तो उनके गुर्गे सब खा जाते। ये उनके गुर्गे हैं ना, जो ये जहरीली शराब बेच बेच करके गरीबों को मार रहे हैं। इन माफियाओं को देखा ना कैसे गरीबों के साथ, जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इनकी सरकार होती ये राशन भी खा जाते, बेच देते। और बसपा की सरकार होती तो बहन जी के हाथी का पेड़ तो इतना बड़ा है कि सारा राशन वही हजम हो जाता है, गरीब को कुछ मिलता ही नहीं। भाइयों बहनों, अभी तो ये झलक है, अभी तो हमने तय किया है 10 मार्च के बाद सरकार बनने दीजिए। उज्ज्वला योजना के हर लाभार्थी को होली और दीपावली में फ्री में रसोई गैस का सिलेंडर भी उपलब्ध करवाएंगे। कॉलेज जाने वाली मेधावी बेटी को फ्री में स्कूटी भी उपलब्ध करवाएंगे। जब मैं 2017 में मुख्यमंत्री बना तो मैंने उस समय बेटियों की सुरक्षा के लिए मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना जारी की थी। बेटी और बेटे में भेद न हो, बेटी के जन्म लेने से लेकर स्नातक तक 15,000 रुपए का एक पैकेज बेटी के नाम पे किया। और भाइयों बहनों, 11 लाख बेटियों को वर्तमान में सुविधा का लाभ प्रदेश के अंदर मिल रहा है। 11 लाख बेटियों को
हमने तय किया है 15,000 की राशि को बढ़ाकर के 25,000 करेंगे। गरीब बेटियों की शादी के लिए 2017 में मैंने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना चलाई थी। 2 लाख बेटियों की शादी हुई। 51,000 रुपए कन्यादान के लिए अनुदान के रूप में सरकार देती है। हमने तय किया है भाइयों बहनों, हमने तय किया है 2000 यानी 51,000 रुपए की इस राशि को 10 मार्च के बाद अगले 5 वर्ष के अंदर 1 लाख करने का कार्य करेंगे। 1 लाख। और यही नहीं, 60 साल से ऊपर की माताओं के लिए उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की बस में फ्री में यात्रा की सुविधा भी हम उपलब्ध करवाने की तैयारी कर रहे हैं। हमने 5 साल में 5 लाख नौजवानों को नौकरी दी। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ा। और अगले 5 साल के लिए तय किया है उत्तर प्रदेश के हर उस परिवार को जहां पे कोई नौजवान बेरोजगार है उसको नौकरी, रोजगार और स्वतः रोजगार के साथ जोड़ने का काम सरकार करेगी। 1 करोड़ नौजवान को टैबलेट और स्मार्टफोन बांटा जा रहा है। लेकिन समाजवादी पार्टी के लोगों ने शिकायत की है चुनाव आयोग से। हमने भी तय किया है, अभी तो यह संख्या 1 करोड़ है और जब 10 मार्च को सरकार बनेगी 2 करोड़ नौजवान को अगले 5 साल के अंदर टैबलेट स्मार्टफोन फ्री में उपलब्ध करवाने का काम करेंगे।